झारखंड की नैसर्गिक गोद में बसा एशिया का सबसे सघन साल वन सारंडा। यहाँ का हर वृक्ष, हर जलधारा और यहाँ के लोग प्रकृति के साथ एक गहरे सह अस्तित्व की कहानी कहते हैं। लेकिन ये विरासत केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि सहेजने के लिए है। पिछले एक वर्ष में सारंडा वन प्रमंडल ने इस अमूल्य धरोहर को बचाने और यहाँ के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कई उल्लेखनीय पहल की हैं। जब गर्मी के तपते महीनों में पूरा जंगल आग के चपेट में आने का खतरा झेलता है, तब हमारे वन प्रहरी ढाल बनकर खड़े होते हैं। इस वर्ष एक बहुआयामी रणनीति अपनाई गई। आधुनिक सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर अग्निप्रवण क्षेत्रों की पहचान की गई। फायर ट्रेसिंग और किलोमीटर लंबी अग्नि रेखाओं का निर्माण कर आग के फैलाव को वैज्ञानिक तरीके से रोका गया। लेकिन सबसे बड़ी ताकत बने यहाँ के लोग। नुक्कड़ नाटकों और चौपालों के जरिए ग्रामीणों को ये समझाया गया कि जंगल की आग सिर्फ पेड़ों को नहीं, बल्कि उनकी अपनी विरासत और आजीविका को जलाती है। आज आधुनिक ब्लोअर और सुरक्षा उपकरणों से लैस हमारे दल 24 घंटे सतर्क हैं। जंगल की आत्मा जल में बसती है। सारंडा के दुर्गम इलाकों में इस वर्ष जल संचयन को प्राथमिकता दी गई। बहते हुए नालों पर चेक डैमों का निर्माण किया गया ताकि वर्षा का जल व्यर्थ न बहे और भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ सके। साथ ही नए तालाबों का निर्माण कर वन्य जीवों के लिए साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ये जल संरचनाएं न केवल प्यास बुझा रही हैं, बल्कि आसपास की मिट्टी में नमी बनाए रखकर वनीकरण को भी नई संजीवनी दे रही हैं। सारंडा के हरित आवरण को सिर्फ बचाना ही नहीं, उसे बढ़ाना भी हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष भू संरक्षण के लिए गैबियन प्लांटेशन जैसी नवीन तकनीक का प्रयोग किया गया, जिससे पहाड़ियों पर मृदा अपरदन रुका और पौधों को पोषण मिला। यहाँ स्थापित अत्याधुनिक पौधशाला भविष्य के जंगलों की नर्सरी है। यहाँ वैज्ञानिक विधियों से तैयार किए जा रहे उच्च गुणवत्ता वाले पौधे वन रोपण अभियानों को सफल बना रहे हैं। सिल्वीकल्चर और ANR यानी असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन के माध्यम से हमने प्रकृति को वो सहारा दिया जिससे जंगल स्वयं को पुनर्जीवित कर सके। अब यहाँ की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि एवेन्यू प्लांटेशन के कारण जैव विविधता का गलियारा बन चुकी हैं। एक खुशहाल जंगल वही है जहाँ उसके निवासी खुशहाल हों। वन प्रखंड ने स्थानीय समुदायों को मात्र रक्षक नहीं, बल्कि उद्यमी बनाने का बीड़ा उठाया। NIF और JSLPS के सहयोग से साल के पत्तों से प्लेट बनाने वाली 22 मशीनें लगाई गई। अगरबत्ती निर्माण, मुरमुरा इकाई और यहाँ तक कि गाय के गोबर से गमले बनाने जैसे नवाचारों ने स्थानीय रोजगार की तस्वीर बदल दी है। और मेडिसिनल नर्सरी का भी निर्माण किया गया। नर्सरी में प्रशिक्षित महिलाओं ने अपने पारंपरिक ज्ञान और नए कौशल का उपयोग कर मूल्यवान हर्बल तेलों का निर्माण कर रही हैं। करमपादा से लेकर भंगाव तक की महिलाओं के हाथों में अब हुनर है, चाहे वो सिलाई हो, अचार बनाना या विश्व प्रसिद्ध सोहराई किंटिंग। जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है, और यही सारंडा के विकास का असली मंत्र है। सारंडा की सुंदरता को दुनिया के सामने लाने के लिए इको टूरिज्म को एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। घग्घरी जलप्रपात पर बने सुंदर कॉटेज और रोमांचक सस्पेंशन ब्रिज पर्यटकों को प्रकृति के और करीब लाएगा। सुरक्षा के मोर्चे पर भी हमने कोई समझौता नहीं किया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए 24 घंटे निगरानी रखी जाती है, ताकि गजराज और ग्रामीण दोनों सुरक्षित रहें। साथ ही वन की पवित्रता भंग करने वाली अफीम की अवैध खेती के खिलाफ हमने कड़ा रुख अपनाया है। दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों तक टॉर्च, अनाज के डब्बे और महुआ जाल पहुंचाना ये दर्शाता है कि प्रशासन हर कदम पर उनके साथ खड़ा है। सारंडा वन प्रमंडल का ये सफर केवल एक वर्ष का लेखा जोखा नहीं, ये अटूट विश्वास और सामूहिक श्रम की महागाथा है। हर नया पौधा, हर आत्मनिर्भर हाथ और हर सुरक्षित वन्यजीव हमारी सफलता का प्रमाण है। हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी यात्रा निरंतर है, प्रकृति के सम्मान के लिए, समुदायों के उत्थान के लिए और एक हरे भरे स्वर्णिम सारंडा के लिए।